और समृद्ध बाजारों से भरा हुआ। ये राज्य धन में नहीं बल्कि व्यवस्था और शांति में प्रसिद्ध था। इस राज्य का उत्तराधिकारी था राजकुमार आर्यवर्धन। ऊंचा कद, तेज आंखें, चौड़ी छाती और मुख पर स्थायी अभिमान। राजकुमार में वीरता थी, बुद्धि थी, पर करुणा का अभाव था। वो बचपन से यही सुनता आया था, तुम राजा हो, तुम विशेष हो, तुम्हारे लिए नियम नहीं बने। धीरे धीरे यही शब्द उसके स्वभाव में बदल गए। राज दरबार में कोई गरीब आता तो वह मुंह फेर लेता, किसी की व्यथा सुनता तो हंस देता। उसे लगता दुख कमजोरों की समस्या है। एक दिन दरबार में अनाज कर बढ़ाने का प्रस्ताव आया। मंत्री बोला, महाराज, इससे गरीबों को कष्ट होगा। राजकुमार ने सिंहासन पर पैर फैलाते हुए कहा, गरीब हमेशा कष्ट में रहते हैं, इसमें नया क्या है। दरबार सन्न रह गया। राजा चुप थे, पर उनकी आंखों में चिंता थी। राजकुमार को समझाने का प्रयास किया गया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसी रात राजा ने रानी से कहा, यदि ये ऐसा ही रहा तो राज्य तो मिलेगा, पर जनता का हृदय नहीं। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की सुबह थी। महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। साधारण वेश, झुकी पीठ, पर आंखों में असीम तेज। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, पर उसने कहा, मैं दान नहीं, उत्तर मांगने आया हूं। साधु को दरबार में लाया गया। राजकुमार ने उपहास से देखा। कहो साधु, क्या चाहिए। साधु बोला, मैं जानना चाहता हूं राजा बनने का अर्थ क्या है। राजकुमार हंस पड़ा। राजा वो होता है जिसके पास शक्ति हो, धन हो और डर हो। साधु की आवाज गंभीर हो गई। नहीं राजकुमार, राजा वो होता है जो दूसरों का दुख अपना समझे। ये सुनते ही आर्यवर्धन खड़ा हो गया। तुम मुझे सिखाओगे? उसने सैनिकों को संकेत किया, इसे बाहर निकालो। साधु ने जाते जाते कहा, अहंकार अंधा कर देता है और अंधे शासक इतिहास नहीं विनाश रचते हैं। राजकुमार को ये शब्द तीर जैसे लगे। उसने क्रोध में कहा, यदि मैं अंधा हूं तो तुम कौन हो सिखाने वाले। साधु रुक गया। साधु ने पीछे मुड़कर कहा, यह श्राप नहीं, तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। दरबार में अचानक हवा ठंडी हो गई। दीपक कांपने लगे। साधु की वाणी गूंजी, 1 वर्ष, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण, हर दिशा, हर भाषा, हर पीड़ा, जहां भी जाओगे अच्छे कर्म करने होंगे। यदि तुमने घमंड छोड़ा तो सब कुछ लौटेगा, यदि नहीं तो राजा नहीं, एक नामहीन व्यक्ति बन जाओगे। अचानक साधु अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन के बाद महल बदलने लगा। राजकुमार का स्वर्ण मुकुट भारी लगने लगा। उसकी तलवार में जंग दिखने लगी। दर्पण में चेहरा धुंधला दिखता। राजपुरोहित घबरा गए। उन्होंने शास्त्र देखे, मंत्र पढ़े। निष्कर्ष एक ही था, श्राप सत्य था। राजा ने बेटे को बुलाया, पुत्र, ये परीक्षा है, जाओ सीखो। आर्यवर्धन पहली बार चुप था। राजकुमार ने यात्रा स्वीकार की, पर उसका मन अभी भी कठोर था। मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना महान हूं। वो रथ पर निकला। सैनिक, धन, आभूषण साथ थे। उसे लगा अच्छे काम पैसे से हो जाते हैं। उसे नहीं पता था असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई। रेत, धूप और प्यास, थार का मरुस्थल, एक छोटा गांव, सूखा कुआं, सूखे होंठ। एक बच्चा बोला, पानी। राजकुमार ने सिक्का दिया। बच्चा बोला, पैसे नहीं, पानी चाहिए। पहली बार आर्यवर्धन निरुत्तर था। उसने कुआं खुदवाने का आदेश दिया। दिनों बाद पानी निकला। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हें भला करे। उस रात राजकुमार सो नहीं पाया। राजकुमार ने महसूस किया, इन लोगों के पास कुछ नहीं, फिर भी आशीर्वाद है। उसके पास सब कुछ था, पर शांति नहीं। उसने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं सच में राजा हूं? अभी उत्तर भारत बाकी था। गंगा की घाटियां, भूख, बीमारी, संघर्ष। श्राप की घड़ी चल रही थी, हर दिन, हर क्षण, और साथ ही एक नया आर्यवर्धन जन्म ले रहा था। राजस्थान की तपती रेत पीछे छूट चुकी थी। अब रथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था, गंगा की पावन धरती की ओर। हवा में नमी थी, धरती हरी दिखने लगी थी, पर लोगों के चेहरे अब भी बुझी रोशनी जैसे थे। आर्यवर्धन ये देखकर भ्रम में पड़ा, जहां नदी है वहां दुख क्यों? गंगा घाट पर सुबह का समय था। साधु स्नान कर रहे थे, औरतें पानी भर रही थीं, बच्चे किनारे खेल रहे थे, पर एक कोने में एक मछुआरा बैठा रो रहा था। राजकुमार पास गया। पहली बार उसने स्वयं कदम बढ़ाए। क्या हुआ? मछुआरे ने कहा, मेरा बेटा बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। राजकुमार ने थैली खोली, सोने के सिक्के चमके, पर मछुआरा बोला, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं पिता हूं। ये वाक्य आर्यवर्धन के हृदय में उतर गया। राजकुमार स्वयं वैद्य के पास गया, दवा ली, लड़के का इलाज हुआ। रात को लड़के की सांसें सामान्य हो गईं। मछुआरे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजकुमार के चरण छुए। आर्यवर्धन ने हाथ पकड़ लिया, ये मत करो। उसे पहली बार ये स्पर्श असहज नहीं लगा। उस रात वो गंगा किनारे बैठा रहा। लहरों की आवाज में उसे साधु के शब्द सुनाई दे रहे थे, दूसरों का दुख अपना समझो। उसे नींद नहीं आई। राजसी जीवन पहली बार भारी लगने लगा। अगला पड़ाव बिहार। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, धरती सूखी होती गई, फसलें मुरझाई हुई थीं। गांव में प्रवेश करते ही भूख की गंध महसूस हुई। लोग पेड़ों की छाल उबाल रहे थे।
बच्चों की आंखों में डर और खालीपन था। एक वृद्ध बोला, 3 महीने से अनाज नहीं है। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, भोजन बांटो। भोजन बटा पर सीमित था। रात तक भूख खत्म नहीं हुई। तभी आर्यवर्धन को श्राप की सच्ची प्रकृति समझ आई। ये सिर्फ अच्छे काम नहीं, सही निर्णय की परीक्षा थी। अगले दिन राजकुमार ने रसोई बनवाई, पर इस बार वो स्वयं चूल्हे के पास बैठा। हाथों में छाले पड़े, धुआं आंखों में भर गया। एक बच्चा बोला, भैया पानी। उसने खुद पानी दिया। भैया, ये शब्द उसके लिए नया था। जब वो भोजन परोस रहा था, तभी एक वृद्ध बोली, भगवान तुम्हें राजा बनाए। आर्यवर्धन की आंखें भर आईं। पहली बार उसने स्वयं को उस योग्य महसूस नहीं किया। अकाल लंबा था। राजकुमार की थैली खाली होने लगी। उसने अपने आभूषण बेचे, फिर घोड़े, फिर रथ। अब वो पैदल चल रहा था, पर मन पहले से हल्का था। पूर्व दिशा में घने जंगल थे। रास्ता कठिन था। बारिश, कीचड़, डर। एक रात डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने कहा, जो है दे दो। आर्यवर्धन के पास कुछ भी नहीं था। तभी एक बच्ची रोने लगी। डाकू उसे खींचने लगे। राजकुमार बीच में आ गया। इसे छोड़ दो। डाकू हंसे। तू कौन है? उसने कहा, कोई नहीं। पर वो डटा रहा। डाकुओं का सरदार बोला, तू भाग सकता था। आर्यवर्धन बोला, पर ये बच्ची नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद डाकू पीछे हट गए। सरदार बोला, आज इंसानियत दिखी। उस रात राजकुमार अकेला था। न रथ, न सैनिक, न धन, पर भीतर एक नई शक्ति थी। उसे लगा श्राप उसे तोड़ नहीं रहा, गढ़ रहा है। उसने स्वयं से कहा, मैं राजा नहीं हूं, पर मैं इंसान हूं। और पहली बार उसे ये स्वीकार करना अच्छा लगा। अब यात्रा दक्षिण भारत की ओर मुड़ी। तमिल भूमि, मेहनत की धरती, जहां श्रम ही पूजा है और जहां राजकुमार को अपने शरीर की अंतिम परीक्षा देनी थी। उत्तर और पूर्व की यात्राओं ने आर्यवर्धन को भीतर से बदल दिया था, पर शरीर अभी भी राजसी आराम का आदी था। जब वो तमिलनाडु की सीमा में पहुंचा तो धरती लाल थी, सूरज तीखा और लोग मौन में परिश्रमरत। यहां कोई शिकायत नहीं थी, केवल मेहनत थी। एक किसान ने उसे देखा और कहा, काम करोगे तो भोजन मिलेगा। पहले कभी काम और भोजन को एक साथ नहीं जोड़ा गया था। आर्यवर्धन ने सिर हिलाया। हल भारी था, कंधे जलने लगे, हाथ कांपने लगे। दोपहर तक शरीर जवाब देने लगा, पर किसान बोला, रुकना मत। शाम को जब उसे एक साधारण थाली मिली तो उसने जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन किया। किसान की पत्नी बोली, मेहनत का स्वाद ऐसा ही होता है। उस रात आर्यवर्धन को अपने पुराने सिंहासन की याद नहीं आई। 3 दिन बीते, छाले फूट गए, पीठ दर्द से जकड़ी। वो गिर पड़ा। किसान ने पानी दिया। राजा बनने के लिए पहले मजदूर बनना पड़ता है। ये शब्द उसके भीतर बस गए। गांव में कोई नहीं जानता था कि वो राजकुमार है। उसे बस आर्य कहा जाता था और ये नाम उसे प्रिय लगने लगा। दक्षिण पश्चिम में हरियाली थी। केरल की नदियां उफन रही थीं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव वाले चिंतित थे, बाढ़ आने वाली थी। रात में नदी टूट पड़ी, पानी घरों में घुस गया। चीखें, अफरा तफरी। आर्यवर्धन दौड़ा। उसने बच्चों को कंधों पर उठाया, औरतों को ऊंचाई तक पहुंचाया। 3 दिन तक वो सोया नहीं। हाथ कांपते थे, आंखें जल रही थीं, पर हर बार किसी की पुकार उसे खड़ा कर देती। एक बुजुर्ग बहते पानी में फंस गया। रस्सी टूट गई। आर्यवर्धन कूद पड़ा। तेज धारा। एक पल को सांस रुक गई, पर उसने बुजुर्ग को थाम लिया। गांव बच गया। लोगों ने उसका नाम पूछा। उसने कहा, कोई यात्री। कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई प्रशंसा नहीं, पर उसके भीतर अद्भुत शांति थी। बाढ़ के बाद वो बीमार पड़ गया। तेज बुखार। एक झोपड़ी में 3 दिन पड़ा रहा। एक बच्ची हर दिन पानी देती। बच्ची बोली, आप अच्छे हो, इतना ही। ना महाराज, ना राजकुमार, केवल अच्छे हो। ये सबसे बड़ा सम्मान था। बुखार में उसे स्वप्न आया, वही साधु। वाणी गूंजी, अब समझ रहे हो? आर्यवर्धन की आंखों से आंसू बह निकले। समय लगभग पूरा हो चुका था। 1 वर्ष अंत के करीब था। उसे लगा अब वो श्राप से नहीं, अपने कर्तव्य से बंधा है। वो उत्तर की ओर चला। न रथ, न घोड़ा, पैदल। पर कदम दृढ़ थे।
अब उसे राजमहल का लोभ नहीं था। यदि सिंहासन मिला तो सेवा के लिए, यदि नहीं मिला तो भी संतोष। एक पुराने वटवृक्ष के नीचे वो रुका। यही वो स्थान था जहां साधु से पहली बार भेंट हुई थी। वो बैठ गया, शांत, निर्भय। वटवृक्ष की जड़ें धरती में गहराई तक फैली थीं, जैसे किसी तपस्वी की जटाएं। आर्यवर्धन चुपचाप बैठा था, न कोई चिंता, न कोई अपेक्षा। 1 वर्ष आज पूरा हो चुका था। उसने आंखें बंद की। मन में कोई प्रार्थना नहीं थी, बस स्वीकार था। हवा बदली, पत्ते सरसराए। वही वृद्ध साधु सामने खड़ा था, वही तेज, वही शांति। राजकुमार, साधु ने कहा। आर्यवर्धन ने आंखें खोली, पर उसने सिर नहीं उठाया। अब मैं राजकुमार नहीं हूं, उसने शांत स्वर में कहा। साधु मुस्कुराए। यदि सिंहासन न मिले तो क्या करोगे? आर्यवर्धन बोला, सेवा। यदि कोई तुम्हें पहचाने नहीं, तब भी सेवा। यदि लोग अपमान करें, तब भी। साधु ने कहा, यह श्राप नहीं था, ये तुम्हें बचाने का उपाय था। जो राजा जनता से दूर हो जाए, वो पहले ही गिर चुका होता है। तेज प्रकाश फैला, श्राप समाप्त हो गया। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। अवंतीपुर के दूत। उन्होंने घुटनों पर बैठकर कहा, महाराज, राज्य आपका इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन की आंखें भर आईं। जब वो नगर पहुंचा तो लोगों ने उसे पहचाना नहीं। सादा वस्त्र, थका चेहरा, पर उसकी आंखों में सच था। सिंहासन सजा था, मुकुट रखा था, पर आर्यवर्धन ने कहा, आज से राजा नहीं, सेवक का राज्याभिषेक होगा। लोग चकित रह गए। पहला आदेश था, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो पहले सुना जाएगा। दरबार की परंपरा बदल गई। कर घटे, विद्यालय खुले, अस्पताल बने। राजा स्वयं गांव-गांव गया। अब लोग कहते थे, ये हमारा राजा है, न डर से न मजबूरी से। एक रात स्वप्न में साधु आए। याद रखना, राजा बनने की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। इतिहास ने लिखा, वो राजा जिसने भारत को घूमकर भारत को समझा। अवंतीपुर समृद्ध था, पर उससे भी अधिक मानवीय था, और सिंहासन पर बैठा था जन राजा आर्यवर्धन।